नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। हमारे इस खास पेशकश में हम आ पहुंचे हैं जौनपुर के शाहगंज में और यहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं विधायक जी के साथ, शैलेंद्र यादव ललई जी के साथ में, जो 2017 में भी जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन पूरे दिन ये क्या करते हैं, कैसे अपने आप को तैयार करते हैं लोगों से जुड़ने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए, कैसे ये पूरा कार्यक्रम रखते हैं, आज जिसके बारे में हम जानेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि इनका पूरा शेड्यूल क्या है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हम नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में क्या लेते हैं, अपने आप को ताजा कैसे रखते हैं, फिर कैसे जाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, गांव गांव जाते हैं आप? देखिए, हम गांव के आदमी हैं तो गांव में रहते हैं। सुबह हम 5 से 6 के बीच में उठकर फ्रेश होकर के बाहर आ जाते हैं और लोगों से मिलना जुलना 6 बजे से ही हमारे यहाँ गांव में क्षेत्र के लोग, इलाके के लोग आना शुरू कर देते हैं। उनके साथ बातचीत करना, उनकी मदद करना, उनका सहयोग करना, और हम उसके बाद 9 बजे तक तैयार होकर के, हमारा नाश्ता बिल्कुल गांव का जो आहार है, बिल्कुल मेथी, मूंग, मूंगफली, ये तीनों उबली हुई, गुड़, हल्के फुल्के या कुछ इस तरह की चीज़ें, सामान्य चीज़ें, बिना तली भुनी चीज़ें हम लेते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद हम फिर निकल करके 9 बजे तक फिर लोगों से मिलजुल करके एक आध घंटे बाद फिर हम अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। तो विधायक जी, नाश्ता करते करते आपको बता दिए हैं कि वो क्या करते हैं, पूरे दिन उठते हैं और फिर लोगों के पास जाते हैं, मिलते जुलते हैं। अब थोड़ा सफर करेंगे और वहां पर भी जानेंगे सफर के दौरान कि और क्या स्ट्रेटेजी है चुनाव को लेकर इनकी, कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आगे क्या पूरा कार्यक्रम रखा जाएगा इनकी तरफ से। तो इस सफरनामे में हम जानेंगे आज कि शाहगंज को साधने के लिए, शाहगंज में क्योंकि लंबे समय से विधायक जी काम कर रहे हैं, तो इनसे पूछेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या तैयारी है। देखिए, आपको बधाई भी मैं बहुत दूंगी क्योंकि वापस से आप पर भरोसा किया है पार्टी ने, और ऐसे में बहुत एक जिम्मेदारी आ जाती है कंधे पे कि फिर से भरोसा किया है, जबकि हर पार्टी में होड़ मची है टिकट लेने की, हर कोई लंबी लंबी लाइनें लगा रहा है बाहर की, भैया हमारी टिकट ना कटे। लेकिन आपका लक इसमें, आपकी तो बल्ले बल्ले है। सबसे पहले क्या कहेंगे पार्टी के लिए? मैंने कल भी आपसे कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा, मुझ पर विश्वास रखा। और मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अभी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रथ यात्रा लेकर के जौनपुर आए थे तो हमारे क्षेत्र की जनता ने अपार जनसमूह एकत्रित होकर के जमुनिया इंटर कॉलेज के मैदान में रात के 9:30 बजे, जब 14 का टेम्परेचर था, तेज़ हवाएं थी, ऐसी ठंडक में भी बड़ी संख्या में उनका स्वागत करके उनको एहसास कराया था कि हम आपको साथ हर परिस्थितियों में हैं। और मैं समझता हूँ उस बात का एहसास करते हुए, जनता की भावनाओं को समझते हुए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है। अच्छा, पार्टी तो अपना घोषणा पत्र जारी करती ही है और समाजवादी पार्टी ने बहुत वादे किए हैं बिजली पानी को लेकर और भी बहुत सारे वादे किए पेंशन को लेकर। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, शाहगंज के लिए आपके दिमाग में क्या है, क्या करेंगे आप शाहगंज के लिए? देखिए, शाहगंज प्रदेश के 4 जनपदों के बॉर्डर पर बसा हुआ इलाका है। यहाँ पर 4 जनपदों के लोग अपने रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए, इलाज के लिए, व्यापारिक कार्यों से हर तरह से आते हैं। सबसे पहली बात तो मेरे मन में जो भावना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद शाहगंज में कम से कम सुपर स्पेशलिटी का एक हॉस्पिटल जो कम से कम 200 बेड का हो, ताकि चारों जिलों के लोग जो यहाँ आते हैं उनका इलाज संभव हो सके। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में यहाँ एक चीनी मिल थी जिसको बेच दिया गया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बेच दिया। मामला न्यायालय में लंबित है। हमारी कोशिश, हमारी सरकार की कोशिश होगी उस मामले का निपटारा करके फिर से हम उस उद्योग को स्थापित कर सकें, ताकि इस इलाके के किसानों का भला हो सके। हम स्वयं किसान हैं, किसान परिवार से हैं, और चीनी मिल के बिक जाने से हम जैसे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है।
तो ये शैलेंद्र जी को आप सुन रहे थे और शैलेंद्र जी बता रहे थे कि सबसे पहले वो क्या काम करेंगे वापस से अगर वो आते हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए इस बार का जो चुनाव है वो दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है, लेकिन इन सब के बीच जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता शैलेंद्र जी देंगे। उन्होंने कहा आगे जाएंगे और जानेंगे, जब शैलेंद्र जी जनता से मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो फिर उनसे भी पूछेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं अपने विधायक से। तो तस्वीर आप देख रहे हैं और इस वक्त हम आ चुके हैं इधर पर गांव में, और जहां जनसंपर्क अभियान होने वाला है यहां पर अब हम मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे विधायक जी से कि जनसंपर्क अभियान वो करते हैं और यहां पर वो लोगों से बातचीत करते हैं सीधे, और साथ ही उनसे ये भी जानेंगे कि इस बार के चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है। चलिए ठीक है, क्योंकि देखिए शैलेंद्र जी, आप जनसंपर्क करेंगे, आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे, उससे पहले कुछ सवाल है कि क्या है प्राथमिकता यहाँ के लिए आपकी, आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर आगे? देखिए, हमारा ये क्षेत्र जो है ज़्यादातर किसान, पिछड़े, दलित, शोषित समाज के लोगों का इलाका है। ज़्यादातर यहाँ कुछ बेरोजगार नौजवान बेरोजगार हैं। खेती के लिए क्या कर सकते हैं, किसानी के लिए क्या कर सकते हैं, बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या कर सकते हैं, ये प्राथमिकताएं हमारे क्षेत्र की होनी चाहिए। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न बेरोजगारों की तरफ ध्यान दिया, न किसानों की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे, परंतु आज जो उनका एमएसपी जो घोषित रेट है उसके आधे पर किसान अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर है। धान किसान मजबूरन 1100-1200 रुपये क्विंटल में व्यापारियों के हाथ में बेच रहा है। गन्ने व्यापारियों के हाथ में, बिचौलियों के हाथ में बेचा जा रहा है। किसानों की हालत बहुत ख़राब है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। संसाधन कोई ऐसे नहीं है जिससे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर सकें। और मैं समझता हूँ इस क्षेत्र की तरक्की के लिए बेहतर शिक्षा की सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं, बेहतर सड़कें का होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, एक बार मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगी कि वो दिखाएं कि यहीं पर जनसंपर्क अभियान करेंगे शैलेंद्र जी, और यहाँ पर लोगों से वो सीधे बातचीत करेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पर और क्या खास हो। उन आगे भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सड़कों को लेकर और क्या प्लानिंग है, कैसे पूरे क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा। अच्छा, सड़कों को लेकर आपका क्या प्लान है? कुछ सड़क पर भी आप परिवर्तन करेंगे? देखिए, हमारी ये कोशिश होगी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो सागंज से गुजरने वाले जितने राजमार्ग हैं उन सारे राजमार्गों का चौड़ीकरण किया जाए और सागंज के किनारे किनारे एक रिंग रोड बनाया जाए। और सागंज की बेहतरी के लिए मैं आज पहली बार आपसे, आपके चैनल पर मैं पहली बार खुल के कह रहा हूँ, हमारी सरकार बनेगी तो हम कोशिश करेंगे सागंज चूँकि 4 जिलों के बॉर्डर पर है, अगर इसे जिले का स्वरूप दे पाएंगे तो मैं समझता हूँ इस इलाके की चारों तरफ बेहतर सुविधाएं होंगी, बेहतर विकास हो सकेगा। ये बहुत बड़ी बात है जो कह रहे हैं कि जिले में अगर इसको बदला जाएगा शाहगंज को, तो ऐसे में और भी ज्यादा व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हो जाएंगी। तो आप शैलेंद्र जी को सुन रहे थे जो कि शाहगंज से उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, और ऐसे में देखना होगा कि परिणाम क्या कुछ आएंगे, क्योंकि 2017 में एक बार जनता इन्हें चुन चुकी है, लेकिन 2022 में जनता का मूड क्या रहेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल न्यूज़ 1 इंडिया के लिए कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ अंशिका पाठक, शाहगंज, जौनपुर में। हम आ पहुंचे हैं जौनपुर के शाहगंज के गांव में, और यहां पर हम लोगों से जानेंगे कि फिलहाल 2022 के चुनाव को लेकर उनका क्या सोचना है, कि आखिर किसका दबदबा ज्यादा नजर आ रहा है, चर्चा किसकी सबसे ज्यादा हो रही है, मौजूदा जो यहाँ पर विधायक हैं उनके कामकाज से कितने खुश हैं, इसके अलावा वो कैसे देखना चाहते हैं अपने गांव को आने वाले समय में। सबसे पहले तो बताइए, क्या लगता है कि चुनाव में चर्चा किसकी हो रही है? चुनाव में चर्चा यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं शैलेंद्र यादव ललई जी, उनकी हो रही है। और सबसे बड़ी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार मनरेगा की मजदूरी प्रति मजदूर 204 रुपया देती है, और 204 रुपये का 250 के आसपास सरसों का तेल बिक गया, और शेष चीज़ें, बिजली का बिल महंगा है, बाजार की सभी चीज़ें महंगी हैं, और ये पढ़ाई लिखाई जो बंद है, छोटे छोटे बच्चों के गांव के गरीब आदमी ऑनलाइन से बच्चे कैसे पढ़ें, तमाम आदमी ये जो गाय और सांड गांव में छूटे हुए हैं, ये तमाम मूलभूत समस्याएं हैं जिससे जनता परेशान है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि वापस से आए विधायक और अच्छे से काम करें। ठीक है, प्रदेश में आप बताइए। देखिए, आज जो 2022 में जो लग चुका है, 7 मार्च को जो चुनाव होने जा रहा है हमारे ज़िले जौनपुर में,
आप ये देखिए, यूपी में मचा शोर है, जनता सपा की ओर है। और देखिएगा, और हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नौजवान, किसान, गरीब की, मजदूर की बात नहीं करते। महंगाई इतनी चरम सीमा पर हो गई, उसकी बात नहीं करते। मैं तो कहता हूं कि का नाम है, अखिलेश भैया का नारा है, नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर हमारा है। सुख दुख में साथ दिया है, सुख दुख में साथ देंगे। वादा नहीं, विकास करेंगे, जनता का काम और सम्मान करेंगे। ये है। ठीक है, आप बताइए, आपको क्या लगता है किसकी चर्चा ज्यादा हो रही है? मौजूदा विधायक को लेकर क्या कहेंगे? मौजूदा विधायक की चर्चा ज़्यादा हो रही है और हमारे प्रदेश में समाजवादी सरकार बननी चाहिए। आप बताइए, ये माननीय अखिलेश जी के क्यों लगता है आपको मौजूदा विधायक को उन्होंने लेकर बहुत क्या अच्छा काम किया है इसलिए। कहेंगे? ठीक है, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, किसकी लहर है, चर्चा किसकी हो रही है, कैसे देखना चाहते हैं शाहगंज को? शाहगंज को बढ़ते हुए विकास और प्रगतिशील विधायक के रूप में देखना चाहते हैं हम लोग मंत्री जी को। और ये हमारे यहाँ बेरोजगारी को लेके ज़्यादा समस्या है। और मान लीजिए यो गाय और बछड़े से सब लोग परेशान हैं, हमारे यहाँ किसान भाई। इनको दूर करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं विधायक जी को लाना, या पूरे प्रदेश में सपा का सरकार लाने की कोशिश। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ की जनता चाहती है कि उन तक पहुंचे, और साथ ही हर किसी के बारे में सोचे सरकार जो भी बने। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, आपने जो कहा इस बात को बिल्कुल सही। मूलभूत जो हमारी जनमानस का, इस उत्तर प्रदेश की जनमानस में जो आवाज़ है, इस समय सीधे सीधे परिवर्तन चाहती है। और साथ में हम आपको बताना चाहते हैं, हम किसान के बेटे हैं। हम किसान के बेटे होते हुए आज ये सरकार जो पिछले आज 1 महीने पहले नियर अबाउट हुआ है, यही सरकार बताने वाले, किसानों को खालिस्तानी बताने वाले, आतंकवादी बताने वाले, आज इस सरकार को हम इस प्रदेश के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं, हम किसान भाई खालिस्तानी नहीं हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। इसलिए ये खालिस्तानी बताने वाले जो प्रदेश में बैठी सरकार है, इसको हम लोग सीधे सीधे हटाना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है किसकी चर्चा है, और क्या विधायक के बारे में कहेंगे? मेम साहब, हमारे यहाँ विधायक तो नहीं बल्कि ये देवता के रूप लेके पैदा हुए हैं। हम लोग अखिलेश की सरकार चाहते हैं, क्योंकि हमारे ये मौजूदा सरकार जो है अपनी मांग जो करता है, यदि किसान अपनी मांग करता है तो उनके ऊपर गाड़ी चला कर रौंदा जा रहा है। हमारे नवयुवक विद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और सारे विद्यालय अपनी मांग पढ़ाई के लिए किए, या अपनी अपने वांट की जितनी भी आज की सरकार ने निकाला है, सब फर्जी ढंग से निकाले हैं। हमारे नवयुवक अगर वहां अपनी मांग किए, 2 मिनट धरने के लिए बैठे, तो वहां पुलिस ने गोलियां चलाई और लाठियां बरसाई, हॉस्टल में हल कर मारे, पूरा हॉस्टल तोड़ तोड़ कर मारे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ भाई अखिलेश जी को चाहते हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये जरूरी हो जाता है चुनाव के समय में लोगों के मन में क्या है जानना, लेकिन परिणाम के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि परिणाम में क्या कुछ सामने आता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन आ सकता है और किसकी चर्चा हो रही है? हमारे यहाँ ललई विधायक बहुत अच्छे काम किए हैं, और जो अखिलेश सरकार की है काम 12 नंबर 100 नंबर सब उसी के दे रहे हैं। तो ये सरकार में हमको कोई समझ नहीं आया। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल बंद है। ठीक है, आगे जाते हैं, थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि किसको आना चाहिए, और यहाँ की आप पूरी व्यवस्था से कितने खुश हैं? जी, हमारे यहाँ विधायक ललई को बनना चाहिए, शैलेंद्र कुमार को, ठीक है। और सरकार बननी चाहिए सपा की, जो कि अखिलेश जैसा कोई है नहीं। हमारी सरकार सपा की बने, बस हम लोग। ठीक है, अब आप आगे आप बताइए, आपको क्या लगता है किसकी लहर सबसे ज्यादा तेज है, किसकी चर्चा हो रही है? हम तो यही चाहते हैं कि अखिलेश जी आए बस। हाँ, इसी ठीक है, आप बताइए, आप किसको चाहते हैं कि कौन आए? यहाँ के विधायक से कितने खुश हैं आप? हम क्या, यूपी के टोटल जितने हैं सब लोग अखिलेश को चाह रहे हैं, सपा आएगी, पूरा विश्वास है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बातचीत करेंगे महिलाओं से भी, लेकिन चलिए ठीक है, आप बता दीजिए आपको क्या लग रहा है? एकदम सरकार बदल चुकी है, जोगी बाबा जा चुके हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सड़क, पानी, बिजली व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? नहीं ठीक है। हाँ, पानी बिजली कुछ नहीं ठीक, सड़क भी नहीं ठीक है। हाँ, क्यों लगता है, क्यों ठीक नहीं है? किसको करना चाहिए काम? अखिलेश को। हाँ, तो उन पर विश्वास कर रहे हैं? उनका पर विश्वास कर रहे हैं हम लोग। चलिए ठीक है, आगे आप बताइए, आपको क्या लगता है कि किसको आना चाहिए, किसकी लहर है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उनकी सरकार बनेगी, उनकी हवा है। उनकी हवा है। तो
पसंद यहाँ पर किसको किया जा रहा है आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि क्या है, मतलब क्या लगता है आपको विधायक कैसा काम कर रहे हैं? हमारे माननीय अखिलेश मंत्री होना चाहिए मुख्यमंत्री। आप बताइए। यहाँ से समाजवादी पार्टी की लहर है और यहाँ जो है ललाई यादव जीतेंगे विधायक के रूप में और जो है सपा की सरकार बनेगी। चलिए थोड़ा महिलाओं से भी बात करेंगे। कौन सा नेता पसंद है, क्या लगता है क्या होगा, किस कौन अच्छा लगता है? ललाई भाई है। एक कुला खेती बाड़ी ना गरीब मनाई है, खाए बिना हम सब मनत है बहने बिटिए मजूरी बढ़ते ना ने काम धाम चलते ना ने और घर दुआर बटवे ना की। बिजली पानी की व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? बिजली पानी की व्यवस्था कौन बहुत परेशानी बा और जबरदस्ती लगाए हैं मीटर लाए के और 15,000 से 40 रुपये भावा कहाँ से भरी। एक कुल खेती बाड़ी ना गरीब मने खाए बिना खुद ही मारत है। दादी जी आपको क्या लगता है कि कौन संभाल सकता है? साइकिल साइकिल ललाई भैया को वोट देंगे। ललाई भैया अच्छे हैं, हाँ वो बहुत अच्छे हैं। तो आप सुन रहे हैं यहाँ की जनता क्या कह रही है और उनके अपने मुद्दे क्या कुछ हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, और अगर कमी नहीं भी है तो भी बोल सकते हैं आप कि नहीं भैया यहाँ सब कुछ ठीक है? नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक है। जो है यहाँ हमारे वर्तमान जो है मंत्री जी विधायक हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा चलिए, थोड़ा आपको क्या लग रहा है, शाहगंज को लंबे समय से देख रहे होंगे आप, तो क्या कुछ बदला शाहगंज की? नहीं बदला भाई। हाँ 2017 में ललई जी थे, इस बार भी उनको उम्मीदवार चुना गया है, तो क्या लगता है कि काम होगा? काम तो हो भाई, क्या रे वो नहीं कि उठा होए। हाँ वो नहीं कि हम सब खुश है। चलिए आप बताइए आपको क्या लगता है? बताइए काम हुए। काम होगा, ठीक है। आप बताइए लगता है, क्या लगता है किसकी चर्चा ज्यादा है? अरे नहीं लड़े ज्यादा है। काम होगा इस बार? काम होगा। चलिए ठीक है। आप बताइए आपको क्या लगता है चाचा कि इस बार काम होगा? हाँ हमारे यहाँ लड़ाई जैसा नेता आज तक पैदा नहीं हुआ है, हम इनको तहोदिल से चाहते हैं। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ क्या पसंद है आपको उनके काम का? हमारे यहाँ जो कहे हैं उसको किए हैं, इसलिए वो जो कहेंगे उसको करेंगे। अच्छा क्या लगता है कि किसकी चर्चा हो रही है आपको? मैम जो है चर्चा तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी की ही चल रही है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है इसमें युवा, गरीब और जो है ये किसान लोग सभी प्रताड़ित हैं। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा जो है सरकार नहीं दे पा रही युवाओं को। और मैं कहना चाहूँगा कि जो है इस बार भी जो है अखिलेश सरकार ही आए। अच्छा आपको क्या लगता है जो व्यवस्था है फिलहाल देश में, जो व्यवस्था आपके इलाके में है वो ठीक है? ना ठीक नहीं। हाँ, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है? अरे कुल दिक्कत है, बिजली दिक्कत है, रास्ता दिक्कत है। और ठीक है। आप बताओ आपको क्या लगता है? हाँ यही है दिक्कत है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हम लोगों को पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी नहीं मिल पा रही, यही सब दिक्कत है। अब की बार सपा सरकार होनी चाहिए। आपको कैसे विश्वास है? विश्वास है कि आएगी अखिलेश सरकार तो नौकरी बढ़ेगी, नौकरी मिलेगा। जो इलाहाबाद में हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ भी मारपीट कराए हुए थे, मारे बच्चे गए थे सब लोग, इसीलिए। ठीक है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि किसका ज्यादा दबदबा है, किसकी चर्चा हो रही है? इस बार तो सबसे ज़्यादा चर्चा मैम सपा की है। अब हम लोग चाहते भी हैं अखिलेश की सरकार आए। अच्छा यहाँ के विधायक को लेकर क्या कहेंगे? हम सपा को चाहते हैं। हाँ अच्छा तो मौजूदा विधायक से खुश हैं? हाँ चलिए ठीक है, थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं क्योंकि 2022 में चुनाव है और बहुत दिलचस्प है इस बार का चुनाव। उम्मीदवार से लेकर पार्टी से लेकर हर कोई बहुत आगे दिखाई दे रहा है। किसकी चर्चा लग रही है? मैडम चर्चा की कोई बात ही नहीं। पहले यहाँ बिजली तो आती थी लेकिन वोल्टेज नहीं होता था। जब हम लोग मशीन चलाते थे तो जैसे स्टार्टर दाबते थे वैसे 0 वोल्टेज हो जाता था। माननीय मंत्री जी ने 33/11 का एक पट्टी में, एक बूढ़ूपुर में, एक और उस साइड में लगवाए, और जितनी भी बिजली की व्यवस्थाएं अच्छी हुई है यहाँ पे, उससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। और यह माननीय मंत्री जी ही किए हैं, इससे पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। और जितने भी यहाँ विकास के काम हुए हैं सब माननीय मंत्री जी किए हैं, और उनका कोई जोड़ ही नहीं है। और जात पात की राजनीति तो नहीं करते हैं। मेरा नाम विजय सिंह है, मैं राजपूत बिरादरी से हूँ
और जो लोग कहते हैं अखिलेश यादव ऐसा करते हैं, एकदम बिल्कुल नहीं है। जब आप राजा भैया की सुनी होगी तो वहाँ भी माननीय नेताजी और अखिलेश यादव खड़े थे, वही हाल ललई यादव की है। अगर आप एक कदम अपनी समस्याओं को बताएंगे तो आपके कंधे से कंधे मिला के चलते हैं और वो जाति धर्म से हटके पूरी राजनीति करते हैं। और मैं पूरे पूर्वांचल में मैं आपको बता रहा हूँ पूरे विश्वास के साथ कि अगर कोई नेता है, जनता का नेता है, जनता के लिए लड़ने वाला नेता है और जनता के लिए लाठी खाने वाला कोई अगर विधायक मिला है तो माननीय शैलेंद्र यादव ललई जी। पहले सिलेंडर 400 मिलता था, आज सिलेंडर 1000 मिल रहा है। पहले पेट्रोल 50-55 में मिलता था, आज वो 100 पार कर गया। वही हाल डीजल का है। तो ये देते कुछ नहीं है, ज्यादा ले लेते हैं। चलिए ठीक है, मतलब महंगाई से परेशान है आप। तो ये शाहगंज की जनता है जिसको आप देख रहे हैं, उनका क्या सोचना है शाहगंज को लेकर और वो क्या चाहते हैं चुनाव में, इसके बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं। किसकी लहर नजर आ रही है? ललई जी की। हमें पसंद है क्योंकि इनका कार्यक्रम करने का कार्य करने का अंदाज सही है। हमारे क्षेत्र में क्या काम हुआ आपके क्षेत्र में जो आपको लगता है? सारी सुविधाएं देख लीजिए, खुद ही जनता बता रही है, तो उससे आगे हम क्या बताएं। आप भी तो जनता ही हैं। जनता है, हमें पसंद है, हम वोट इन्हीं को करते हैं। ठीक है, बताइए क्या क्या मतलब मौजूदा विधायक से क्या कहेंगी? विधायक से कहा 5 लड़कियां हैं हमारे के 12 है जानो, मालिक माल खत्म हुई हैं। अब बिल जबरदस्ती आए के लाइन लगाए देन है के मीटर लगाए देन, कहन के न देबू तो टंग जाबू। कहाँ से दे ये कुल खेती बाड़ी ना अब। हाँ बिजली, हाँ अब मैंने देखा और राशन राशन पानी एक यूनिट ए बने देता। आंगनबाड़ी वाला ना आया राशन उसन आंगनबाड़ी में राशन नहीं मिले थे कि लड़कन के राशन खाए जाते ना, आधा किलो राशन देते हैं। आधा किलो लड़कन खाइए महीने में, आधा किलो दे का खाए ले जाइए, राशन देते ना है लड़कन के। राशन कार्ड बिट्टी राशन कार्ड ना बनवता प्रधान का राशन कार्ड ना चढ़ावता है फिर ना बिल कटवा दे। आप बताइए, आप क्या कहेंगे विधायक से? अरे हम तो सोचा था विधायक हमारे आई जाए बस, और का हमारे सबका बिजली उजली बिल खत्म हो जाए कुल। जहाँ कहाँ वहीं हम सब खड़ा रहा। यही सब समस्या है। साहेब लाइन नहीं हुई। हाँ गरीबी समझे, बहुत गरीब मनाई है, न रहा ठेकान घर दुआ, न कॉलोनी तक मिली भी है, न साहेब एक कुल खेती बाड़ी बा, न पलवार है, न कॉलोनी न लैटरिन कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा सरकार तो ये कहती है कि बहुत सारा टॉयलेट बनवाया गया है ना, शौचालय बनवाया गया है। मिला शौचालय? हाँ हाँ शौचालय मिला आपको? नहीं, नहीं मिला। ये मोदी सरकार अच्छी नहीं है, हमें अगले सरकार चाहिए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं महिलाओं से। उधर वो कुछ कहना चाह रही हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाह रही थी कि यहाँ पे टॉयलेट और सारी चीज़ों की व्यवस्था है? कहते हैं